नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों को। आज हमारा टॉपिक है धातु। तो वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आएगा। तो धातु क्या है? धातु होते हैं वे तत्व जिसमें चमक हो, आघातवर्धनी गुण हो तथा जिनकी तन्यता क्षमता अधिक होती हो, जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब चमक तो जानते ही हो। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है धातु को ठोस मतलब पीट पीट कर उसकी एक पतली चादर बना देना, ये होता है आघातवर्धनीयता। तन्यता का मतलब होता है कि धातु को गर्म करके उसके तार बना देना, वो होता है तन्यता। जैसे सोडियम है, सोना है, चांदी है, पोटेशियम है, लोहा है, तांबा है, ये सब क्या है? धातु हैं। इसकी ट्रिक क्या है? अगर हम किसी तत्व को पढ़ रहे हैं और लास्ट में एम आ रहा है तो 95% वो क्या है? हमारी धातु है। तो जिस तत्व के अंत में एम आता हो वह प्राय क्या होगी? धातु ही होगी। जैसे कि सोडियम मार रहा है, यहाँ भी 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 मार रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है? मार रहा है। तो ये सब क्या है? ट्रिक है, धातु पहचानने की ट्रिक। तो समझ गए धातु क्या होती है? धातु में चमक होती है, धातु में आघातवर्धन गुण होता है, तन्यता होती है और दूसरी बात, धातु इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बन जाते हैं। अगला है हमारा धातुओं की भौतिक गुण। धातु में भौतिक गुण में क्या आ जाएगा हमारा? धातु में क्या होती है? चमकीली होती हैं, धातु की चमक होती है। ये क्या होती है? प्रायः ठोस होती हैं। लेकिन एक धातु ऐसी है मरकरी, जो द्रवस्था में पाई जाती है। पारा, मरकरी कह लो या फिर पारा कह लो, ये ऐसी धातु है जो द्रवस्था में पाई जाती है। शेष धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी या पारा एक ऐसी धातु है जो द्रवस्था में पाई जाती है। धातुएं आघातवर्धनी होते हैं, मतलब क्या है? इन्हें पीट पीट कर इनकी चादर बनाई जाती है। सबसे आघातवर्धनी धातु होती है सोना होता है। क्या होता है? सोना। उसी प्रकार से धातुएं कैसे होती हैं? तन्य होती हैं, मतलब इन्हें खींच खींच के इनके क्या बनाए जाते हैं? तार बनाए जाते हैं। और सबसे तन्य धातु भी क्या है? हमारी सोना ही है। धातु का गलनांक उच्च होता है, परंतु गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु हैं जिसका गलनांक बहुत कम होता है। यानी कि गैलियम और सीजियम इतनी इनका गलनांक इतना कम होता है कि अगर इन्हें हम अपनी हथेली पर रखें तो ये क्या हो जाती हैं? पिघल जाती हैं। और कुछ क्षार धातु हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतनी मुलायम भी होती हैं कि इन्हें चाकू से भी हम काट सकते हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, परंतु सीसा एवं मरकरी विद्युत का क्या होता है? कुचालक होती है। धातु कठोर सतह से टकराने पर विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न करती हैं, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्यूपरिक ऑक्साइड। सामान्यतः धातु रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं, अर्थात वे मुक्त रूप में नहीं होते हैं। कुछ धातु मूल रूप या धात्विक रूप में पाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। यानी कि किसी भी ऑक्साइड के रूप में नहीं पाई जाती हैं, मुक्त रूप में पाई जाती हैं प्रकृति में। कभी कभी शुद्ध धातु ढेर के रूप में पाई जाती है, जिन्हें निगेट कहते हैं। धातु जो मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर पाई जाती हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज जिनसे आर्थिक महत्व के धातु आसानी से अलग किए जा सकते हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं। अब प्रमुख खनिजों के अयस्क मादे, अब ये है मुक्त अयस्क। इन अयस्कों में धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर, प्लेटिनम, मरकरी आदि। आयरन मुक्त अवस्था में मेट्रोटाइट के रूप में पाया जाता है।
जो मेट्रोटाइट है उस वो आयरन ही है, वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सल्फाइड अयस्क के बारे में बात करें। सल्फाइड अयस्क वे अयस्क होते हैं जिनमें क्या होता है, सल्फर होता है। सीसा का सल्फाइड अयस्क क्या है, गैलेना, PbS, मोस्ट इंपोर्टेंट। चांदी का अर्जेंटराइट, Ag2S। जस्ता, जिंक का जिंक ब्लेंड, ZnS। मरकरी, सिनेवार, ACS। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। लोहा, आयरन पायराइट, FeS2। तांबा, कॉपर पायराइट, CuFeS2। अब ऑक्साइड अयस्क के बारे में बात करेंगे। ऑक्साइड अयस्क वे अयस्क होते हैं जिनमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, एक ही अयस्क का एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट Al2O3 2s2। तांबा का क्यूप्राइट, Cu2O। जिंक का ZnO और लोहा का हेमेटाइट, Fe2O3। अब कार्बोनेट अयस्क की बात करें। कार्बोनेट अयस्क वो अयस्क होते हैं जिनमें CO3 लगा हो, CO3 कार्बोनेट लगा हो, जैसे कि तांबा का मैलाकाइट, CuCO3। लोहा का सिलेराइट, FeCO3। जस्ता का कैलामाइन, ZnCO3। अयस्कों के अलावा धातुएं सजीवों में भी पाई जाती हैं। पोटेशियम पौधों की जड़ों में उपस्थित होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाई जाती है, यानी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। आयरन हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। कैल्शियम हड्डियों में उपस्थित होता है। दैनिक जीवन के लिए सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक कहते हैं, इसे समुद्र के खारे पानी या झीलों से प्राप्त किया जाता है। इसमें HCl गैस प्रवाहित कर इसे शुद्ध कर लिया जाता है। इसका उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में नमक के रूप में उपयोग होता है। मांस मछली के परिरक्षण में उपयोग होता है, यानी कि कोई भी मांस है इसमें थोड़ा नमक लगा के रख देंगे तो कुछ टाइम तक खराब नहीं होगा। नमक का उपयोग हिम मिश्रण बनाने में होता है, क्योंकि नमक बर्फ को पिघलने से रोकता है। इसका उपयोग अन्य उत्पादकों जैसे कास्टिक सोडा, NaOH, मीठा सोडा, NaSCO3 के निर्माण में होता है। अगला है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी कि CuSO4 5H2O, जिसे हम नीला तोता भी कहते हैं। यह एक नीले रंग का चमकीला क्रिस्टलीय पदार्थ है जो गर्म करने पर जल के अणु त्याग देता है। उपयोग क्या है इसका, विद्युत बैटरियों एवं विद्युत लेपन में किया जाता है। कॉपर सल्फेट तथा चूने के मिश्रण का उपयोग किसानों द्वारा कवकनाशी के रूप में किया जाता है। आगे हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। यह एक हल्की पीले रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है और इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश के संपर्क में आते ही विघटित हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 Na2CO3H2O, कपड़े धोने का सोडा कहते हैं इससे। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जिसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यह अम्लों से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। उपयोग क्या है, कपड़े धोने में, जल को मृदु करने में, कांच, कागज, बेकिंग सोडा आदि के उत्पादन में। सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कास्टिक कहते हैं जिसका, रजत दर्पण बनाने में, फोटोग्राफी में, अमिट शाही बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा बनाने उपयोग होता है। खाने के सोडे के रूप में, औषधि के रूप में, अग्निशामकों में। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा कास्टिक सोडा, उपयोग क्या है, मशीनों को साफ करने में, रंजक उद्योग में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग में। फिटकरी फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का अल्ट्रा 24H2O। याद करें, K2SO4 Al2SO4 का अल्ट्रा 24H2O। उपयोग क्या है, जल को मृदु करने में, कठोर जल को मुलायम करने में। अयस्कों का शोधन अगला है हमारा। किसी अयस्क से विभिन्न प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रिया को किया जाता है। अयस्क को कूटना, पीसना, अयस्क का सांद्रण, धातु का पृथक्करण, धातु का शोधन। उपयोग क्या है, कपड़ा धोने में, जल को मृदु करने में, कांच, कागज, बेकिंग सोडा आदि के उत्पादन में। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट